हे दोस्त, कैसे हो भाई। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इफ एल्स कंडीशनल्स के बारे में। पाइथन में क्या होता है इफ एल्स कंडीशनल्स, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने तुमको बताया था डेटा टाइप और ऑपरेटर्स के बारे में, पाइथन में क्या होता है। तो अगर तुम इफ एल्स कंडीशनल को अच्छे से जानना चाहते हो तो इस वीडियो को देखो भाई, क्योंकि इसमें मैंने इफ एल्स कंडीशनल्स के बारे में तो बताया है, साथ में एक मिनी प्रोजेक्ट भी बनाया है मैंने इसमें, और मैंने ये भी बताया कि तुमको घर से क्या करके लाना है ताकि तुम्हारा प्रैक्टिस हो सके। ये जो वीडियो है भाई, ये मेरा जनरेटिव एआई का एक कोर्स मैंने स्टार्ट किया है, उसका एक पार्ट है, जो प्लेलिस्ट का लिंक तुमको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर तुम जनरेटिव एआई सीखना चाहते हो जीरो से लेकर एडवांस तक भाई, तो जाके उस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना। और अगर ये वीडियो तुमको पसंद आए तो इस चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में, ठीक है। चलो अब पढ़ाई करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इफ एल्स कंडीशनल्स के बारे में। इफ एल्स कंडीशनल्स क्या होता है पाइथन में, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो इफ एल्स कंडीशनल्स का जरूरत क्यों पड़ा भाई, ठीक है। इफ एल्स मतलब तुमको समझ में आ रहा है कि क्या होगा। इफ मतलब एक, मतलब कंडीशनल्स मतलब क्या कि अगर ये हुआ तो ये कर दो, ए कर दो, या अगर ये नहीं हुआ तो बी कर दो, ठीक है। इफ एल्स, ठीक है। इफ एल्स का जरूरत क्यों पड़ा। देखो जब हम लोग नॉर्मल बात भी करते हैं ना, तो हम लोग लाइन बाय लाइन तो बात नहीं करते कि मेरा नाम अभिषेक है, मैं ये करता हूँ, मैं यहाँ पढ़ता हूँ, या मैं इस जगह रहता हूँ, ऐसे बात नहीं करते। हम लोग ऐसे भी बात करते हैं कि आज अगर बारिश होगा तो मैं छाता लेके जाऊँगा, है ना। अगर बारिश आज नहीं हुआ तो मैं छाता लेकर नहीं जाऊँगा। मतलब इफ एल्स का बात हुआ कि बारिश अगर हुआ तो मैं छाता लेके जाऊँगा, और अगर बारिश नहीं हुआ तो छाता लेके मैं नहीं जाऊँगा। तो कोड में भी भाई ऐसा ही होता है। जब तुम कोड करते हो तो तुम बताते हो कि अगर, जैसे कि अगर कोई डेटा आया तो कुछ ये पार्ट शो करो, अगर डेटा नहीं आया तो ये पार्ट मत शो करो, इफ एल्स, ठीक है। इसीलिए हम लोग को इफ एल्स का जरूरत पड़ा। पाइथन में भी जैसे अलग अलग जावास्क्रिप्ट, जावा में इफ एल्स होता है, ऐसे पाइथन में भी होता है, ठीक है। तो आओ पहले हम लोग बेसिक इफ एल्स सिंटेक्स के बारे में जान लेते। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं गूगल कोलैब में लिख रहा हूँ, मैंने बताया था गूगल कोलैब के बारे में इसके पिछले वाले वीडियो में, ठीक है। तो देखो इफ एल्स कैसे लिखते हैं। जैसे मान लेते एज मैंने डाला 25, ठीक है। उसके बाद इफ, सिंटेक्स पे ध्यान देना। सिंटेक्स मतलब क्या, ये लिखने का तरीका, ठीक है। इफ एज ज्यादा या इक्वल्स टू हुआ 18 के, ठीक है। इफ एज क्या हुआ, ज्यादा हुआ या इक्वल्स टू हुआ 18 के, तो क्या करो भैया, प्रिंट कर दो यू कैन ड्राइव, ठीक है। एल्स मैं समझाऊंगा तुमको, अगर समझ में नहीं आ रहा है कि इसका कैसे, क्यों लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, तो मैं तुमको समझाऊंगा, ठीक है। बस अभी ध्यान दो। यू कांट, अरे यार, यू कांट ड्राइव, ठीक है। इसको रन करते हैं हम लोग। थोड़ा फर्स्ट बार में थोड़ा टाइम लेता है, और थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है क्या। हाँ, यू कैन ड्राइव। देखो क्या हुआ यहाँ पर। पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया एज के नाम से, और उसमें क्या किया, 25 डाला मैंने, ठीक है, कि एज क्या है, 25 है। फिर मैंने कहा कि अगर एज जो है 18 से ऊपर है या 18 के इक्वल है तो ये 2 डॉट, ठीक है, तो प्रिंट करो यू कैन ड्राइव। नहीं तो अगर नहीं है तो लिखो यू कांट ड्राइव। तो हमारा क्या है, 25 है भाई, ये क्या है, 18 से ज्यादा है ना, इसीलिए यू कैन ड्राइव यहां पे लिखा हुआ आ गया। समझे बात को। अगर मैं इस जगह पर देता 14, तो देखना इस जगह यू कांट ड्राइव लिखा हुआ आ गया। क्यों, क्योंकि ये 18 से कम है, तो ये 18 से कम है। इसमें मैंने क्या क्या, अगर 18 से ज्यादा है या इक्वल्स टू है तो फिर भैया लिखो यू कैन ड्राइव, अदरवाइज यू कांट ड्राइव, एल्स यू कांट ड्राइव, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो कि मैं अगर इस जगह पर ऐसे करता हूं, ठीक है, और लिखता हूं, तो देखो यहां पे एरर मार दिया, ठीक है। क्यों इसको यहां पर इस जगह पे एरर मार दिया, क्योंकि हम लोग को इस जगह पे ना एक स्पेस देना पड़ेगा। कितना स्पेस, अच्छा मैं तुमको पता कैसे चलेगा कि ये इफ का पार्ट है। ये जो प्रिंट है, ये ऊपर वाले प्रिंट का, ये ऊपर वाले इफ का पार्ट है। तुमको कैसे पता चलेगा,
कोड को कैसे पता चलेगा, लोगों को कैसे पता चलेगा? तो पता तभी चलेगा जब तुम एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार स्पेस, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार स्पेस देते हो, या तुम एक टैब क्लिक कर देते हो, एक टैब बस क्लिक कर दो, ठीक है, तब जाके पता चलेगा कि भाई ये क्या है, इफ का पार्ट है, ठीक है, ये जो है इफ का पार्ट है। अगर तुम ऐसा इसको सटा के इस जगह पे लिख देते हो ऐसे, तो ये भैया एरर थ्रो करेगा, जो कि अभी यहाँ पे किया। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंडेंटेशन, ठीक है, जहां पे तुम स्पेस देते हो या एक टैब दाबते हो, तब जाके तुम्हारा ये सही यहाँ पे कोड एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तभी इसको पता चलता है कि ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट है, ये इसका पार्ट हुआ और इसका ये पार्ट हुआ, ठीक है। ये बेसिक इफ एल्स सिंटैक्स हो गया मेरे भाई, ठीक है। अब एलिफ के बारे में पढ़ते हैं। एलिफ क्या होता है? तुमने पढ़ा होगा, अगर तुम पहले कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे हो तो तुमने पढ़ा होगा एल्स इफ के बारे में, ठीक है। एलिफ को भैया हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, सॉरी एल्स इफ को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं एलिफ इसमें, ठीक है, पाइथन में, ठीक है। तो भाई चलो एल्स इफ के बारे में जान लेते हैं। देखो कई बार ऐसा होता है ना कि कई बार एक से ज़्यादा कंडीशंस होते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि भाई दो ही कंडीशंस हैं यहाँ पर, यू कैन ड्राइव, यू कांट ड्राइव। अगर तुम 18 के ऊपर हो तो ड्राइव कर सकते हो, 18 के मतलब ऊपर या इक्वल्स टू हो तो ड्राइव कर सकते हो, अगर नहीं हो तो ड्राइव नहीं कर सकते। लेकिन कभी ऐसा भी तो होता है कि एक से ज़्यादा कंडीशंस होते हैं तुम्हारे पास। एग्जाम्पल के तौर पर मार्क्स मान लेते हैं, किसी बच्चे का आया कितना 75, ठीक है। अब देखो इफ मार्क्स ज़्यादा है या इक्वल्स टू है 90 के, तो लिखो प्रिंट, तब इसको क्या मिलेगा, ग्रेड ए, ठीक है। ई एल एलिफ, ठीक है, एलिफ एल्स इफ अगर 90 है तो ग्रेड ए दो, एल्स इफ अगर 90 नहीं है, मार्क्स तुम्हारा इक्वल्स टू है, सॉरी ज़्यादा है या इक्वल्स टू है 70, तो फिर क्या दो, प्रिंट, इसको दो ग्रेड बी। अगर 70 से ज़्यादा है या 70 के बराबर है तो ग्रेड बी दो, ठीक है। या एल्स इफ मार्क्स जो है तुम्हारा 50 से ज़्यादा है या इक्वल्स टू है, मान लेते हैं इक्वल्स टू है, मैं देना भूल गया, इक्वल्स टू है, प्रिंट करते हैं ग्रेड सी, एल्स प्रिंट करो क्या भैया, फेल। मैं समझाता हूं, देखो ग्रेड में पी मिला, क्यों? क्योंकि भैया ये 70 के ऊपर है और मैंने कहा था कि अगर 70 के ज़्यादा रहेगा या इक्वल्स टू रहेगा तो ग्रेड बी दे देना। मार्क्स 75 है, ये 70 से ज़्यादा है, 90 से कम है, इसीलिए भैया ये क्या, इसको ग्रेड बी मिला। इसमें देखो जैसे इसमें क्या था कि इसमें दो हम लोग के पास कंडीशन था, या तो 18 के ऊपर या तो 18 के नीचे। यहाँ पे क्या है, 75 मार्क्स है, 90 के ऊपर या 90 के इक्वल, 70 के ऊपर 70 के इक्वल आएगा तो ग्रेड बी दो, 50 के ऊपर आएगा 50 के इक्वल आएगा तो ग्रेड सी दो, वरना फेल दो। तो हमारे पास देखो 3-4 कंडीशन थे ना, उस जगह पर हम लोग एलिफ का यूज करते हैं, एल्स इफ का यूज करते हैं। जब हमारे पास दो कंडीशंस हो तो हम लोग इफ और एल्स का यूज करते हैं, जब दो से ज्यादा हो तो एल्स इफ का करते हैं, ठीक है। पिछली बार मैंने तुमको भाई ऑपरेटर्स के बारे में बताया था, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स। तुमको अगर याद होगा पिछले वाले वीडियो में मैंने बात किया था लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स को इसमें आज हम लोग कंबाइन करने वाले हैं, ठीक है। अभी जो मतलब इफ एल्स हम लोग सीखे उसमें कंबाइन करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स को, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एज 23, ठीक है, एज 23, और मैंने कहा था नोज पाइथन, यस और नो के बारे में पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था। अगर नहीं देखा तो भाई आई बटन में तुमको वो वीडियो मिल जाएगा, जाओ और उसको पढ़ लो, ठीक है। नोज पाइथन यस। अब हम लोग क्या करने वाले, ध्यान से देखो, इफ
इफ एज जो है तुम्हारा ज़्यादा है या इक्वल्स टू है 18 के, एंड और एक साथ में ये हम लोग ये भी चेक करेंगे, ठीक है, ये भी चेक करेंगे और चेक करेंगे नोज पाइथन, ठीक है। प्रिंट यू आर एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू, ठीक है, एल्स यू आर नॉट एलिजिबल। मैं इसको समझाऊंगा तुमको। ओके सॉरी, थोड़ा सा वेट कर लेते भाई, स्लो हो रहा है पता नहीं क्यों। देखो, यू आर एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। यहां पे मैंने क्या किया, मैंने यहां पे एज 23 डाला और मैंने डाला नोज पाइथन जो कि यस। उसके बाद मैंने यहां पे चेक करने को कहा कि इफ चेक करो अगर 18 के ऊपर है या इक्वल्स टू है और नोज पाइथन मतलब जानता है, पाइथन जानता है, तो भाई प्रिंट करो यू आर एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू एल्स यू आर नॉट एलिजिबल। यहां पे मैंने क्या किया, लॉजिकल ऑपरेटर एंड को यहां पे कंबाइन करके तुमको दिखाया। तो देखो ये हम लोग का रियल लाइफ सिनेरियो या रियल वर्ल्ड सिनेरियो जो कि होता है, जहां पे मैंने एंड को तुमको कंबाइन करके दिखाया। ऐसे हम लोग और भी ज़्यादा फ्यूचर में हम लोग कोड करेंगे जहां पे मैं कंबाइन करूंगा तुमको अलग अलग ऑपरेटर्स को, ठीक है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल था, आशा तुमको ये वाला समझ में आया होगा, ठीक है। चलो इसी से हम लोग एक क्या करते हैं, एक चेक करते हैं इंटरव्यू का कि भाई यहाँ पे लिख रखा मिनी प्रोजेक्ट एआई एलिजिबिलिटी चेकर, एआई इंटरव्यू के लिए तुम भाई एलिजिबल हो कि नहीं चेक करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इनपुट लेंगे यूजर से, जैसे एज, ठीक है, इनपुट, ठीक है। फिर इंट, इसको टाइप कास्टिंग करते हैं, अभी टाइप कास्टिंग कहते हैं जिसको मैं करने वाला होगा, तुमको समझ में नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। देखो ये जो मैं भी कर रहा हूं ना, इस पर उतना गौर मत करना, ठीक है। यहाँ पे मैं कहने वाला हूं, तुम बस ये गौर करो कि इनपुट से क्या होता है, हम लोग यूजर का डेटा लेते हैं। जैसे इनपुट मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि इनपुट करो, मतलब हम लोग को अपना एज बताओ, तो वो स्टोर कर लेगा, टेल मी योर एज, ठीक है। ये स्टोर करेगा इस वेरिएबल में, एज में, वेरिएबल में इनपुट के द्वारा। इनपुट जैसे ही अभी करेंगे, अभी बॉक्स तुमको दिखेगा, वहां पे एज जैसे हम लोग डालेंगे एज में वो स्टोर कर देगा, ठीक है। और नोज पाइथन, फिर से हम लोग वही डालते हैं, इनपुट टेल अस डू यू नो पाइथन, ठीक है, आंसर इन यस और नो। मैंने कहा कि भाई उससे क्वेश्चन किया कि भाई तुमको आता है पाइथन, तो यस या नो में जवाब दो, ठीक है। यहां पे मैंने दो वेरिएबल बनाया। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं कहता हूं इफ, ठीक है, इफ जो एज जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा या इक्वल्स टू रहेगा 18 के, एंड, ठीक है, नोज पाइथन, ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है, उसका जो वैल्यू रहेगा इक्वल्स टू। देखो यहां पे इक्वल्स टू का साइन ये होता था, मैंने बताया था तुमको पिछले वाले वीडियो में, ठीक है, यस। तो भाई क्या करना, तो प्रिंट करना यू आर एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू, ठीक है, एल्स प्रिंट बेटर लक नेक्स्ट टाइम। चलो चेक करते हैं। ओके, कहीं पर एरर आ गया भाई, कहाँ पर एरर आया, ओके भाई थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया, इसको मैंने उल्टा पुल्टा थोड़ा लिख दिया, इंट, ठीक है। पहले इंट में करेंगे और फिर ये सब समझाऊंगा, ये वाला मैं अभी इस वीडियो में नहीं समझाने वाला, तुमको बाद में मैं समझाऊंगा या इस जगह पर मैंने क्या किया, ठीक है।
अभी बस इस पर गौर करो, टेल अस योर एज। एक काम करते हैं, इस जगह पर ना इसको लोअर कर देता है, अगर कोई कैपिटल में लिख देता है लोअर, लोअर केस में चेंज कर देगा ये। टेल अस योर एज 24, यस। देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, यू आर एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू। पहले क्या किया, पहले हमने यहाँ पर कहा कि भैया अपना हम लोगों को क्या बताओ, एज बताओ। इस जगह में हमने इसको इंट में कन्वर्ट किया, जो भी यूजर इनपुट देगा ना उसको हमने इंट में कन्वर्ट कर दिया। हो सके यहाँ पर अगर वो 23 लिखता है वो स्ट्रिंग में आ जाता है, इसीलिए हमने कहा कि भाई इसको तुम क्या करो, इसको टाइप कास्टिंग कहते हैं, ठीक है, इंट में चेंज कर दो, इसीलिए मैंने इंट का यहाँ पे किया। उसके बाद फिर कहा कि भाई तुमको पाइथन आता है, यस या नो में जवाब दो। तो इस जगह पर हो सकता है वो यस, इस जगह पर वो कुछ इस प्रकार लिखता, ऐसे कैपिटल वाई लिखता, ठीक है। हम लोग चाहते थे स्मॉल में, क्योंकि यहाँ पर हमने कहा कि भाई स्मॉल में ही मैच होना चाहिए इसके हिसाब से, इसलिए हमने इसको लोअर केस में चेंज कर दिया इस जगह पर, इससे, ठीक है। इसके बारे में मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, फ्यूचर वीडियो में। उसके बाद कहा, मैंने चेक किया कि भाई अगर देखो उसका 18 से ज़्यादा है या मतलब बराबर है, और पाइथन एंड पाइथन जानता है, अगर यस लिखा है तो भाई यू आर एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू, एल्स बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो भैया ये था कैसे हम लोग ने क्या किया, इफ एल्स को इससे एक प्रोजेक्ट बना के देखा छोटा सा, ए एलिजिबिलिटी चेकर, जिसमें हमने जाना कि भाई अगर देखना चाहते कि कोई एलिजिबल है कि नहीं एआई वाले इंटरव्यू या इंटरव्यू के लिए, उसके लिए हमने ये बनाया, ठीक है। तो आशा तुमको इफ एल्स एल्स इफ समझ में आया होगा। तुम लोग एक काम करना, घर से आज का असाइनमेंट रहेगा कि चेक करना जो मैंने इसको किया, जो मैंने यहाँ पर किया था ये ड्राइविंग लाइसेंस वाला, ठीक है, वहाँ पे चेक करना कि भाई इनपुट लेना यूज़र से, ठीक है, और ये डालना कि अगर वो 18 से ऊपर है और उसके पास हेलमेट है, ठीक है, अगर उसके पास वो 18 से ऊपर है और उसके पास हेलमेट है तो वो ड्राइव कर सकता है, एल्स वो ड्राइव नहीं कर सकता। तो वहाँ पे एंड का भी यूज़ हो जाएगा, ठीक है, जो मैंने किया था। और ये जैसे तो रहेगा ये, अगर 18 से ऊपर है और हेलमेट रहा, और अगर नहीं है तो फिर भाई क्या करना, यू कांट ड्राइव, ये लिख देना और यूजर से इनपुट लेना, जैसे मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है दोस्त। आशा तुमको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ उसके लिए असाइनमेंट मैं तुमको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन को, ठीक है। और अगर कुछ इसमें दिक्कत आया हो तो कमेंट में लिखना भाई, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलो, अगर पसंद आया वीडियो तो भाई लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और क्या, ठीक है। चलो बाय।